इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए समी इब्राहिम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। समी साहब कहिएगा, अभी जो सारी सूरत हाल है इसमें आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर ये नून लीग को मुबारकबाद दी जा रही है और इनकी जीत हुई है? नहीं, देखिए हल्का जो है उसका होना चाहिए था। अब जो 20 पोलिंग स्टेशन हैं वहां पर तो ये बात साबित हो गई कि इलेक्शन शफाफ नहीं थे। उन पर शकूक का इजहार किया गया क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं पहुंचे थे। ये जिम्मेदारी थी इंतजामिया की। मैं अभी डिटेल जजमेंट जब आएगी तो उसमें पता चलेगा कि क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई इकदाम भी तजवीज़ किए हैं उन ऑफिसर के खिलाफ जिनकी वजह से ये वाकया हुआ। अब जब ये कैंपेन चली, इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म ने तो कहा में रीपोलिंग करवा लें, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इसको एक अपने लिए एक माइलेज, पॉलिटिकल माइलेज के लिए अपना मौक़िफ़ चेंज किया। सारे हल्के में इलेक्शन की बात की। इलेक्शन कमीशन ने उनकी अपील को मंजूर किया, लेकिन मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन, तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उनका जो मुकदमा जो उन्होंने लड़ा इलेक्शन कमीशन के सामने, जो हमारे सारे रिपोर्टर्स देखते रहे, वो पूरी तरह वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे तहरीक इंसाफ के वकील। अब नून लीग को इसका डेफिनेटली एक मौका मिला है। समी साहब, अब आपको क्या लग रहा है इनका अगला स्टेप क्या हो सकता है? क्योंकि ये नून लीग वाले तो मुतालबा कर रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब तक ये तहकीकात होनी चाहिए, किस तरह अगवा हुए, किस तरह फायरिंग हुई, किसके कहने पर हुई? देखिए, जो सारा वहां पर जो इलेक्शन यहाँ पर हो रहा था इंतजामी तौर पर वो इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में था सब कुछ। तो वो पंजाब की गवर्नमेंट कानून के मुताबिक उस वक्त वहां एग्जिस्ट नहीं कर रही थी उस हल्के में जहां पर इलेक्शन हो रहा था। तो वो तो इलेक्शन कमीशन के पास सारे इख्तियारात थे वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के। तो अगर इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन किसी ऑफिसर ने नहीं किया तो वो हमें देखना होगा कि डिटेल जजमेंट जो है वो स्पेशल सिक्योरिटी की भी तो बात हो रही है जो कि हुकूमत के अंडर है और उनको भी मामला देखने थे। सिक्योरिटी जो है वो तो सारी इलेक्शन कमीशन करता है। वहां पर कोई हुकूमत का कोई कारिंदा नहीं जा सकता, कोई फोर्सेज नहीं जा सकती जब तक इलेक्शन कमीशन उनको ना बुलाए। ये कानून है। तो वहां पर जो कुछ भी था वो इलेक्शन कमीशन के दायरा अख्तियार में था और वो ही उसको सब कुछ को कंट्रोल कर रहे थे। अब अगर ये एक फैसला उन्होंने दे दिया दोबारा इलेक्शन का, और अब भी ये भी आपने खबर दी है कि वो वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास बुलाया और जो अभी पीटीआई के लीडरान ये कह के गए हैं कि वो अभी शॉर्ट ऑर्डर के बाद डिटेल जजमेंट को देखेंगे, फिर उसके बाद फैसला करेंगे। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ को चाहिए कि इसको सियासत की बिना पर ही उसको देखे। अब नून लीग अगर पीटीआई जाती है एक कोर्ट्स में तो इसको चैलेंज करती है फैसले को, तो पीटीआई नून लीग ये कहेगी कि पीटीआई इलेक्शन के भाग गई, देखे अवाम से भाग गया, डर गया, अदालती सहारा ले। जी समी साहब, वो तो ये बोल रहे हैं कि हम लोगों को 4 हल्के खुलवाने के लिए इतना टाइम लगा था। इमरान खान की जंग ही इस बात की कि इदारे जो हैं वो खुद मुख्तार होने चाहिए, आज़ाद होने चाहिए, और इस बात का सबूत है जो आज ये हुक्म आया और अब पूरे हल्के में इलेक्शन होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब आपका। और अब ये री इलेक्शन होगा NA 75 डस्का में, जिसका आज फैसला आ गया और 18 मार्च की तारीख दे दी गई है जब पूरे हल्के में दोबारा से इलेक्शन होगा।